हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय fx इक्वल टू sin x, x बिलोंग टू इंटरवल 0 to 2 पाई, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सोल्यूशन में देखिए, सबसे पहले हमको करना क्या है, फंक्शन को लिख लेंगे विद कंडीशन। इसके बाद फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको जीरो के इक्वल करेंगे। जो इक्वेशन मिलेगा उसे सॉल्व करेंगे और उसमें देखेंगे उसमें कितने इंटरवल मिल रहे हैं हमको। इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, और अभी भी क्या है, x बिलोंग टू 0 to 2 पाई है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना है और 0 करेंगे तो हमें मिल जाएगा cos x इक्वल टू साइन एक्स, या फिर हमें मिल जाएगा tan x इक्वल टू 1, और हमें फिर से मिलेगा x इक्वल टू अब हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक्स इक्वेशन के सोल्यूशन से देखेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं पाई बाई 4, जो कि सिंपल सोल्यूशन रहेगा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। दिस इज जनरल सोल्यूशन। अब हमें इस सोल्यूशन को यहाँ पे मेंटेन करना है, जो कि हमें इंटरवल दिया गया है। n इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें पाई बाई 4 मिलेगा, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 5 पाई बाई 4 मिलेगा। नेगेटिव रख नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे इंटरवल है नहीं, इसलिए हमको 2 पॉइंट मिले, एक पाई बाई 4 मिला, एक 5 पाई बाई 4 मिला। जैसे यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो 2 पाई बाई 4, जो कि 2 पाई में समथिंग ऐड होगा तो वो बाहर निकल जाएगा इंटरवल से, इसलिए हमें 2 सोल्यूशन मिले। हियर x इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4 आर स्पेशल सोल्यूशन, स्पेशल या प्रिंसिपल सोल्यूशन। वो जनरल सोल्यूशन था, प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब हम इन दोनों पॉइंट को रियल लाइन पर रखेंगे। रियल लाइन पर रखेंगे तो देखो क्या मिलता है। मान लेते हैं यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 2 पाई है, यहाँ पे हाफ पे पाई हो जाएगा। पाई बाई 4 के 4 टुकड़े करेंगे, ये पाई बाई 2 होगा, और इसका आधा करेंगे तो यहाँ पे पाई बाई 4 है। ओके, 5 पाई बाई 4 का मतलब हुआ कि पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4, मतलब यहाँ कहीं ये पॉइंट है, ये पॉइंट है 5 पाई बाई 4। अब हमें 3 इंटरवल मिले, एक तो मिला 0 टू पाई बाई 4, एक इंटरवल ये मिला। दूसरा इंटरवल मिला हमको पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4, ये इंटरवल मिला। तीसरा इंटरवल हमें मिला 5 पाई बाई 4 टू 2 पाई। देखिए, एक इंटरवल 0 से पाई बाई 4, दूसरा इंटरवल पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 तक, तीसरा इंटरवल मिला 5 पाई बाई 4 से 2 पाई तक। ओके, इन 3 इंटरवल में हमको देखना है कि यहाँ से कोई वैल्यू अगर हम f डैश x में रखें तो क्या वो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है। यहाँ से कोई वैल्यू रखने पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है। यहाँ से कोई वैल्यू रखने पे पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है। तो हमें वही ध्यान देना है। नाउ there are 3 intervals, 0 pi by 5 pi by 4, pi by 4 to 5 pi by 4 and 5 pi by 4 to 2 pi। देखो, f dash x cos x minus sin x, cos x minus sin x is positive for all x belong to 0 to pi by 4। ध्यान दीजिए, अगर हम दोनों का ग्राफ खींचे cos x और sin x का एक साथ,
cos x का ग्राफ sin x का ग्राफ ये हुआ और cos x का ग्राफ ये हुआ, इस तरीके से। ठीक, दिस इज 2 पाई, दिस इज 0। 0 से जैसे हम पाई बाई 4 की तरफ बढ़ रहे हैं तो cos x की वैल्यू ज़्यादा आ रही है और sin x की वैल्यू कम आ रही है, इसलिए ये दोनों के दोनों पॉजिटिव, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। आगे देखते हैं पाई बाई 4 से लेकर के 5 पाई बाई 4 तक। ठीक, यहाँ पे पाई है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम देखें तो cos x की वैल्यू कम आ रही है और sin x की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। ये हाइट देखिए, इसलिए यहाँ से यहाँ तक cos x माइनस sin x नेगेटिव रहेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक 5 पाई बाई 4 से लेकर 2 पाई, यहाँ 5 पाई बाई 4 है, से लेकर के 2 पाई यहाँ तक। देखिए cos x का ग्राफ है। अब देखिए cos x का न्यूमेरिकली वैल्यू ज़्यादा आ रहा है देन sin x, तो इसलिए cos x माइनस sin x नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव होगा। दिस इज यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, मतलब इस रेंज में इंक्रीजिंग रहेगा और इस रेंज में डिक्रीजिंग रहेगा। ओके, दिस implies that increasing f dash x is negative for all x belong to pi by 4 to 5 pi by 4. This implies that decreasing f dash x is positive for all x belong to 5 pi by 4 to 2 pi. This implies that इंक्रीजिंग दो रेंज में आ रहा है, तो आंसर क्या लिखेंगे? हेंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 to पाई बाई 4 यूनियन 5 पाई बाई 4 to 2 पाई एंड decreasing in पाई बाई 4 to 5 पाई बाई 4। आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को।